थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आज पहली बार है जब हमारी पूरी कास्ट एक साथ है, तो हमने सोचा कि आप सबको उनको इंट्रोड्यूस करें, आप उनसे कुछ सवाल पूछें और बस थोड़ा मज़ा करें, थोड़े अच्छे सवाल जवाब करें। और मैं शुरू करती हूँ बुलाते हुए दिलजीत दोसांझ को, जिनके लिए एक इंट्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है। ये आप सबको बहुत पसंद आए हैं ट्रेलर में, हम सबको बहुत पसंद है। लिटरली मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ उनके बारे में। दिलजीत, जस्ट वॉक इन। थैंक यू। सो दिलजीत और मैं, मुझसे तो आप लोगों ने काफ़ी बार बात करी है, लेकिन आज आप पहली बार सूरज शर्मा और मेहरीन पीरज़ादा से मिलेंगे। जो सो सूरज, आई स्टार्ट विद हिम। सूरज को आप लोग जानते हैं, लाइफ ऑफ पाई में आपने उनको देखा है, $1 मिलियन आर्म में देखा है, एंड होमलैंड में ऑल्सो ही हैज़ वर्कड। ही इज़ अ phenomenal actor, and we are very happy that he is a part of this film. This is the first time you all will be meeting him. This is the first time he's actually doing a press conference, so be easy on him. And Suraj, can we please have you on stage with us? And last but not the least, Mehreen Peerzada. This is her debut film. This is the first time she's working in Hindi films. She has done a film down south, and she is a very fresh face, a very very natural actor, very raw actor, and we are very happy to have her in our film. Mehreen, please come, guys. Her first press conference. Please be nice. The cast plays a very important part in Anushka. Hi, how are you? अनुष्का, किस बिना पे कास्टिंग करी गई और आप कितना इन्वॉल्व थी कास्टिंग की, अगर मैं बात करूं? किस पे? कास्टिंग ऑफ द फिल्म। कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फिल्म, यू नो। जब मैं, जो भी दिग्गज कलाकार इस वक्त मौजूद हैं, किस बिन और आपका इन्वॉल्वमेंट कितना था? जब मैं सूरज की बात करता हूँ या मैं दूसरी एक्ट्रेस की बात करता हूँ, तो यस, तो वो उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट था आपका कि हाँ मुझे यही लोग चाहिए, यही चेहरे चाहिए? देखिए, पहली बात तो कास्टिंग हमेशा स्टोरी पे डिपेंडेंट होती है कि स्टोरी को कौन से एक्टर्स और उनकी कौन सी पर्सनैलिटी फिट करेगी। तो दिलजीत के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। दिलजीत, वी फेल दैट एकदम पर्सनैलिटी वाइज ही वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर द फिल्म। एंड आज जब उन्होंने फिल्म करी है, वी कैन नॉट इमेजिन एनीबडी एल्स बट हिम इन द फिल्म। सूरज की कहानी ये है कि करनेश और मैं दोनों सूरज के बहुत बड़े फैंस थे, उनका काम देख के लाइफ ऑफ पाई और $1 मिलियन आर्म में। और हम लोग 100% कन्विंस थे कि इसको इंग्लिश बोलनी नहीं हिंदी बोलनी नहीं आती है। तो हमने जब नाम सोचा सूरज का, फिर हमको लगा नहीं यार, ये हिंदी नहीं बोलता, क्योंकि हमारी फिल्म में जो कैरेक्टर ये प्ले कर रहा है, ये दिल्ली का लड़का है और इसकी प्रॉपर मतलब ठेठ दिल्ली का जो एक्सेंट होता है उसमें बात करता है। लेकिन जब हमने इसको, फिर भी हमने स्क्रिप्ट भेजी सूरज को, एंड सूरज ने पढ़ी, उनको पसंद आई, उन्होंने हमको वापस कॉल बैक किया और वो हिंदी में बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहे थे, तो हम लोग बड़े शॉक हो गए थे पहली बात तो। एंड देन ही केम एंड आई थिंक ही इज़ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, एंड इन्होंने इतना अच्छा काम किया है फिल्म में। अभी तक उनका जो काट दिया वाला जो डायलॉग है वो अभी तक लोगों को याद रहता है। सो ही इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर एंड वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर, सो मच सो दैट जब ये आए थे प्रेपरेशन करके, जितनी प्रेपरेशन करके आए थे, कि पहले दिन जब ये और मैं रीडिंग करने बैठे, मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई, क्योंकि 100 पेज की स्क्रिप्ट को उन्होंने 200 के बना दिया था। इतने नोट्स डाले हुए थे, इतने सारे नोट्स डाले हुए थे कि मतलब पूरा अपने फिल्म स्कूल में जो भी सीख रहे होंगे सब डाल दिया था वहाँ पे। तो मुझे लगा क्या मैं अंडर प्रिपेयर्ड हूँ, बट ही इज़ रियली गुड, ही वाज ग्रेट फन टू वर्क विद ऑल्सो। Mehreen, this is her first film. So when we were casting for Anu's character, we wanted to get a girl who is like Anu, because वो एक बहुत ही स्वीट लड़की है अनु फिल्म में, बहुत इनोसेंट है, उसके जो दिमाग में वो लाइफ में करना चाहती है वो बहुत क्लियर है। एंड वी वांटेड टू कास्ट द पर्सनैलिटी। एंड जब हम लोगों ने अनु के लिए जो ऑडिशंस किए थे, हमने जब मेहरीन का उसमें काम देखा, तो शी वॉज़ वेरी नेचुरल, शी वॉजंट एक्टिंग की ये सीन ऐसे करना चाहिए, वो अपनी तरीके से उसको परफॉर्म कर रही थी, बहुत रॉनेस और बहुत ही फ्रेशनेस के साथ कर रही थी। सो वी थॉट शी वाज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर द फिल्म, एंड दिस इज़ हर फर्स्ट फिल्म, फर्स्ट Hindi film, and we are very happy that she's part of the film. Anushka, not just as an actor but also as a producer, you're turning out to be quite unconventional with your subjects, and even the industry is praising you. Thank you, ma'am. All your colleagues. And so how do you go about, what is the thought process, where do you get inspiration from?
Ma'am, actually, the thought process has been the same from the beginning of my career. The thought process has been to do work that excites me, do something different with each film that I do, play different roles as an actor. That's what I've strived to do, and by God's grace, I've been able to achieve a little bit of that. And even as a producer, our idea is to just create good content, something different, something people have not seen before. And I think that all those things were very well encapsulated in Filori. So I'm happy that people are accepting, because मैं तो कुछ भी चाहती और मैं करने निकलती, लेकिन अगर लोग उसको accept नहीं करते, then it means nothing. So I'm very happy that I got acceptance of people. Yeah, hi. My question is to Diljit. So मैं पूछना चाहता हूँ like इधर yeah. So सत श्री अकाल. ਲਾਈਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੋਸਟ ਹੰਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਮੂਵੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਮੈਮ ਘੋਸਟ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਰੋਲ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਹਾਊ ਟੂ ਗੋ ਅਬਾਊਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਫਨੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. मेरा जितना भी रोल है वो उसमें घोस्ट नहीं है, वो सच में है. तो मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है कि कुछ ऐसा होता तो शायद मैं बता सकता कि मैंने पहले ऐसे किया है. मेरी कहानी सच्ची में है फिल्म में. वो सूरज पाजी के साथ उनको थोड़ा डर लगा, क्योंकि वैसे मेरी जितनी मेरी कहानी है उसमें वो एक रोमांटिक एंगल है, एक और इमोशन और एक और एंगल है. इसमें मैं हंसा नहीं रहा किसी को. वो मेरे हिस्से नहीं आया पाजी. थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग एवरीवन. मेरा सवाल महरीन एंड सूरज से है. मैं आप लोगों को ये नहीं पूछूंगी कितनी दिक्कतों का सामना हुआ होगा फिल्म के दौरान, क्योंकि आई नो हैशटैग, एक्चुअली एवरीवन नो हैशटैग शशि वाज देयर आप दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो मैं जानना चाहूँगी एक्सपीरियंस अनुष्का एंड दिलजीत के साथ इस मूवी में. आप दोनों से सवाल है मेरा. एनीवन कैन स्टार्ट. तो मेरे लिए पर्सनली बहुत मज़ा आया. मेरे को अनफॉर्चुनेटली मेरे ना दिलजीत सर के साथ मेरे को उतना काम करने को मौका नहीं मिला. मेरे को आई गॉट मे बी 15-20 मिनट्स, लेकिन वो 15-20 मिनट हम लोग जो एक साथ काम किए, एक लुक था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. मेरे को कथारसिस मिला उसमें. इट वाज वेरी गुड. इट्स ग्रेट वॉचिंग हिम वर्क. हाँ नहीं सही में, अरे एक बहुत अंदर से जो अच्छापन होता है ना, यस फाइनली वो इट्स ग्रेट. एज फार एज अनुष्का इज कंसिडर्ड, I actually genuinely feel like I learned a lot from her, क्योंकि it's परफॉर्मेंस स्टाइल थोड़ा अलग जब हो जाता है ना, यहाँ पे आके मेरे को लगा कि मेरे को थोड़ा सीखना पड़ेगा बीइंग मोर इमोटिव, बीइंग अंडरस्टैंडिंग की कॉमेडी कैसे करते कैसे, क्योंकि मेरा उसमें कोई वो प्रैक्टिस नहीं उतना. सो आई डिपेंडेड ऑन हर अ लॉट, बट शी टॉट मी अ लॉट. एंड आई थिंक दैट हम लोग जब एक साथ काम कर रहे थे, मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि हम लोग एक्ट कर रहे थे. मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं था कि ऐसा होता है ना आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस. आई नेवर फेल्ट दैट बिकॉज शी इज़ वेरी इंटेंस व्हेन शी एक्ट. सो एकदम रियलिस्टिकली परफॉर्मेंस होता है, तो यू नेवर फील कि तुम एक्ट कर रहे हो, यू जस्ट रिएक्टिंग टू रिएक्टिंग. बढ़िया था. क्या हुआ? ओह थैंक यू. ओके अनुष्का, आपने जैसे अभी सूरज ने कहा, यार लाइट का कर दो पहले. क्या हो रहा है? I'll start. Hi, good evening, everyone. The whole experience of Filori has been very overwhelming for me, since it's my debut film. And working with Anushka, Diljit, Suraj, in a first film itself, like with such talented people, I don't know, I feel really blessed. So I really want to thank Anushka, for getting me on board for this film. Like Suraj said कि मेरा भी कोई just वही 15-20 मिनट है दिलजीत के साथ, and I have been a great fan of his always. So वो 15-20 मिनट ही बहुत थे actually इनके साथ. With Anushka I do we do have scenes, पर मुझे क्योंकि जैसे आपने ट्रेलर में देखा मुझे ये दिखती नहीं है, तो एक बार ऐसा था कि मेरा जो फर्स्ट डे था इनके साथ शूट का, मुझे इनसे डरना था क्योंकि मुझे दिखती नहीं है. तो मैंने गूगल पर इतना ज़्यादा गूगल किया कि आप भूत से डरते कैसे हो, बट ये इतनी स्वीट भूत है गूगल भी आंसर नहीं कर पाया कि ऐसे भूत से डरते कैसे हैं. डू यू रिमेंबर लाइक हाउ यू एंड सूरज, ये लोग इतना ज़्यादा हंस रहे थे. मेरे मॉम से जाके उन्होंने पूछा कहती ये कर क्या रही है, ये शॉट के बाद बार बार जाती है फ़ोन के पास और कुछ सर्च करती है, पर क्या सर्च करती है किसी को नहीं पता.
सो आई वाज जस्ट ट्राइंग कि मैं कैसे डरूं, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं था. आई डोंट नो अब वो सीन कैसा हुआ है, ये तो आपको 24 मार्च को पता चलेगा कि मैं ऐसी स्वीट भूत से डरी कि नहीं डरी. बट द होल एक्सपीरियंस वाज रियली अमेजिंग एंड या थैंक यू. ओके दिलजीत, उड़ता पंजाब के बाद में ये एक फिल्म और काफ़ी सुर्खियों में रहे आप अपने काम को लेकर, और भी उन बातों में नहीं जाना चाहूँगा मैं क्योंकि अनुष्का यहाँ देख रही हैं अब. आपसे जानना चाहूँगा कि कितनी सही शुरुआत मानते हैं फिलौरी का हिस्सा बनना, और क्या चैलेंजिंग था आपके लिए? क्या यू एंजॉइंग मोस्ट एक्टिंग पार्ट और द सिंगिंग पार्ट? बिकॉज आपकी एक्टिंग को हर तरह से सराहा जा रहा है, चाहे उड़ता पंजाब में आप थोड़े से वक्त के लिए थे लेकिन अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं आप. डू यू एंजॉय मोर ऑफ एक्टिंग पार्ट एंड व्हाट्स योर टेक द मोमेंट यू केम टू नो यू बी अ पार्ट ऑफ फिलौरी? आप क्या जानना चाहते हैं भाजी? वापस बोलूँ? मैं बोल सकता हूँ. मैं नहीं, मुझे समझ नहीं आई बात अब. दिलजीत, उड़ता पंजाब का आप हिस्सा रहे हैं और आपकी एक्टिंग को बहुत सराहा गया. जितनी भी आपकी मौजूदगी रही स्क्रीन पे, आप अपनी प्रेजेंस महसूस कराते हैं. फिलौरी की अगर बात करूँ, कितनी अच्छी शुरुआत मानते हैं आप फिलौरी का हिस्सा होना, और क्या चैलेंजिंग था आपके लिए? शुरुआत हाँ जी उड़ता पंजाब से हुई, और फिलौरी की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी. अन्विता मैम ने कहानी लिखी है और अंशाए जिन्होंने डायरेक्ट की है, और अनुष्का शर्मा जी के जो भाई हैं करनेश जी, वो स्टोरी लेकर आए थे मेरे पास. जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे अच्छी लगी कहानी, लेकिन जब तक कहानी क्लाइमैक्स तक नहीं पहुंची थी तब तक मेरे दिमाग में था कि मैं शायद करूंगा शायद नहीं करूंगा, क्या सोचूंगा इसके बारे में, 2 दिन लूंगा सोचूंगा फिर बताता हूँ इनको. लेकिन जैसे ही क्लाइमैक्स आया और कहानी का एंड हुआ तो मुझे राइट वे कहना पड़ा कि हाँ जी मैं फिल्म कर रहा हूँ. सो मुझे कहानी सबसे अच्छी लगी, और बहुत अच्छा लगा क्लीन स्लेट फिल्म्स एंड फॉक्स स्टूडियोज़ एंड पूरी इनकी टीम के साथ काम करके बहुत मज़ा आया, और आई एम प्राउड कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ. अनुष्का, ही इज अ बेटर सिंगर और अ बेटर एक्टर? दिलजीत आप मुझसे पूछ रहे हो? जी जी आपसे पूछ. I think why can't he be good in both? Because he is. So I think he's good in both because I think इनका क्या है कि ये जो भी करते हैं दिल से करते हैं. ये बात मैं इनके बारे में समझ गई हूँ, और बहुत ऑनेस्टली चाहे गाना गा रहे हैं चाहे एक्टिंग कर रहे हैं, इनके अंदर बहुत ऑनेस्टी एज एन एक्टर, और वो हमेशा इनके चेहरे पे दिखती है. तो ही इज़ बोथ. आई मीन इफ ही इज मैनेज टू बिकम पॉपुलर फॉर बोथ द थिंग्स, देन व्हाई शुड वी नॉट से बोथ? बोथ. Anushka, my question is for you. Indian Idol junior girl Nahid Afreen, she has received 46 fatwas in Assam, and she's been threatened not to continue her singing. All right. So, I mean, what's your take on that? That is it right for an artist to be threatened, or their creative Ma'am, can you just repeat what you said in the beginning? I didn't hear you properly. Okay. Fatwa, Nahid Afreen, she is Indian Idol junior, okay? And she is being threatened not to sing anymore, and 46 fatwas she has received. Okay, Because of that. I'm so sorry to interrupt. We are here for Filori today, so let's... See, I would have answered your question, but I literally don't know anything about what you're saying. I have no idea, and I wouldn't like to carelessly comment on something that I have personally not read myself. As you know about me, I talk about everything you guys ask me, but ये मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैं इसके बारे में comment नहीं कर पाऊंगी. I'm sorry. Okay, Next I have time I another meet you, question. next time I meet you, maybe you can ask me then. I have another question. Mr. Bhansali's set earlier was attacked by Kardi Sena. Okay, And so this you know... time again, okay, it I is just being want to say attacked. one thing before you ask your question. Any So- question on Filori? So, you know... Maybe, just to remind you, ऐसे लिखा है Filori लिखा हुआ है, actors बैठे हुए, कुछ So, याद आ रहा है? you also belong to the same fraternity. So it is Correct. happening with the director. So any take on that? Any comment on that? Okay, so see, in Filori, the bride comes in spirit. But here, she's in person. So we're going That's to why I'm keep the asking in questions person. all related to Filori, please. See, ma'am, damaging any set is unacceptable, of course. And nobody would, no sensible person, not just if you're the film industry, like you said, क्योंकि आप film industry आप इस पे बारे में बताइए, कोई भी, चाहे वो film industry का है या नहीं है, causing that kind of damage to somebody's personal property is not acceptable. you so अनुष्का much. जी आपके सामने यहाँ हाय अनुष्का जी, हम देख रहे हैं कि फिलौरी आई मीन शशि जो है आजकल हर जगह स्पॉट कर रही है. हमने देखा कि कटरीना के साथ में भी हमने देखा, आज उन्होंने स्पॉट किया. कुछ दिन पहले हमने देखा कि उन्होंने ऑस्कर और जय वीरू के साथ में भी वो स्पॉट करते हुए हमने उन्हें देखा. तो
आपको नहीं लगता कि शशि आई मीन जो फिलौरी हैं उनको क्रिकेट में भी स्पॉट करना चाहिए, प्लेयर को इनकरेज करना चाहिए, प्लेयर का हौसला बढ़ाना चाहिए? क्योंकि ये मेरे फिल्म से रिलेटेड कुछ लिटरली कुछ नहीं है ये। जहाँ जहाँ हमको लगेगा इंटरेस्टिंग है शशि का होना, वहाँ वहाँ वो आपको दिखेगी। और बस आप वेट करती आप आइडिया मत सजेस्ट करो, हम खुद ही अपने आइडिया सोच के आपको दिखाते रहेंगे और आप बस उस पर रिएक्ट करो। ठीक है, ठीक है, प्रॉमिस।